सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अब इस वाले वीडियो में हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास लिस्ट आ रहा था एक्टिविटी मेन में, उनको क्या करना है, हमने अपडेट करना है। अगर डिलीट करना है, अगर हमें कोई डिलीट करने की ज़रूरत हुई तो वो डिलीट यहाँ से कैसे करेंगे, उसके लिए हम पहले ये काम कर लेते हैं। अपने मेन एक्टिविटी में आते हैं, बल्कि एक्सपेंस अडाप्टर में आते हैं। और यहाँ पे ना एक हमें क्या चाहिए, एक लिसनर बनाना पड़ेगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा। जैसे ही कोई अडाप्टर में जो भी चीज़ आ रहे होते हैं वो अडाप्टर में आ रहे होते हैं ना, जैसे ही कोई उस पर प्रेस करेगा, क्लिक करेगा, तो वो क्या हो, हमें एक डायलॉग शो और वहाँ पे लिखा हो कि डू यू वांट टू डिलीट इट। सो अगर हम येस पे क्लिक करें तो वो डाटा डिलीट हो जाए। सो उस तरह से हम कुछ बनाना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक और इंटरफेस बनाएंगे। पहला तो हमारा डाउ इंटरफेस, यहाँ पे कोई और बना लेंगे। सो इसका हम नाम रख लेते हैं कुछ के क्लिक इंटरफेस, क्लिक इवेंट। ठीक है, हम इसका नाम रख लें। और इसमें हम एक ऑप्शन रखेंगे, वर्ड ऑन क्लिक। ठीक है, हम दो तरह के फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक तो इसमें ऑन क्लिक हो गया कि अगर कोई क्लिक करे तो क्या हो, और एक होगा ऑन लॉन्ग प्रेस, अगर कोई लॉन्ग प्रेस करे तब क्या हो। ओके, मेरे ख्याल से हम जो लॉन्ग प्रेस पे है डिलीट का ऑप्शन रखते हैं, और ऑन क्लिक पे अपडेट का। ओके, सो अब एक्सपेंस अडाप्टर में चलते हैं। यहाँ पे ये वाला इंटरफेस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट क्लिक इवेंट, और यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर में भी पास कराना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो ये काफ़ी एक ईजी चीज़ है। इस तरह से क्या होता है, हमारे पास ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो है एक लिसनर, क्योंकि जैसे हम कुछ क्लिक करते हैं, हम उस इवेंट को अडाप्टर में हैंडल करने की बजाय एक्टिविटी में हैंडल कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो काफ़ी सही रहता है। ओके, अब यहाँ पे हम आइटम व्यू में आके ना, यहाँ पे एक वो बना लेंगे जो है हमारा होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन लॉन्ग सेट ऑन क्लिक लिसनर पे क्या हो भाई, क्लिक इवेंट डॉट ऑन क्लिक पे क्या भेजेंगे हम, पोजीशन। और दूसरा ये है कि होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन लॉन्ग लॉन्ग सॉरी लॉन्ग प्रेस जो है हमारे पास, लॉन्ग क्लिक लिसनर। अगर कोई लॉन्ग प्रेस करे तब क्या हो कि तब हम लॉन्ग जो हमारा लॉन्ग वाला इवेंट है क्लिक इवेंट में, वो कॉल कर देंगे ऑन लॉन्ग प्रेस, और दोनों में ही पोजीशन पास कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि जहाँ से हमने अडाप्टर को इनिशियलाइज किया है वहाँ पे वो कह रहा है कि आपने कोई वो नहीं दिया हमें, इंटरफेस आपने वहाँ से मांगा है लेकिन आपने दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी में वो इंटरफेस अप्लाई कर देते हैं, इम्प्लीमेंट्स क्लिक इवेंट। ओके, अब इसको कुछ फंक्शन है, आल्ट इंसर्ट प्रेस करके हम वो फंक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब तो यहाँ पे जो हमारा अडाप्टर है, यहाँ पे फिर से दिस पास कर देंगे। पहले दिस से मुराद हमारा कंटेक्स्ट था, जो कि एक्सपेंस अडाप्टर ही को पता है कि दिस कौन सा किसके लिए, बिकॉज हमने उसको उससे पहला कंटेक्स्ट के लिए दिया है और दूसरा इंटरफेस के लिए दिया, और इसी में हमने डिक्लेयर भी किया था अडाप्टर में कि कौन सा किसके लिए होने वाला है। ओके, सो ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे तो हम अपडेट का काम करेंगे। पहले तो हम डिलीट का कर लेते हैं, अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग। ओके, डॉट बिल्डर न्यू अलर्ट डायलॉग बिल्डर। एक तरह से हम एक अलर्ट डायलॉग बना लेते हैं, उसमें हम बिल्डर डॉट जो सेट टाइटल है डिलीट। ओके, और जो सेट मैसेज हम करते हैं, डू यू वांट टू डिलीट इट, दैट सेट पॉजिटिव बटन, यस न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और अगर यस करे तो क्या हो, और अगर जो है अब नेगेटिव बटन बना लेते हैं कि अगर नो करे तो क्या हो। ओके, होप सो ये चीज़ें नॉर्मल सी आपको पहले से ही पता हूँ। अब यहाँ पे हम आखिर में क्या कर लाएंगे, बिल्डर डॉट शो। अब भाई मेरे पास पॉइंट ये आ गया कि अगर जब कोई क्लिक करेगा तो क्या हो, ऑन उस पर कोई यस पे क्लिक करेगा तो क्या हो। तो हमारे पास जो है अडाप्ट डेटाबेस जो है डाओ का जो इंटरफेस है हमारे पास, एक्सपेंस डाओ। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट है जो हमें हमने ऑन रिज्यूम पे बनाया था, एक्सपेंस डाओ, जो कि डेटाबेस से हमने गेट किया था। अब क्योंकि इसको हमने क्यों कॉल किया, इसमें डिलीट का फंक्शन है, डिलीट। अब हम किसको डिलीट करना चाहते हैं, अब वो कह रहा है मुझे उस आइटम की आईडी दो। तो आईडी हम कैसे लाएंगे भाई, आईडी हम लाएंगे एक तरह से आईडी हम कैसे ला सकते हैं ये हम देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे अपना जो एक्सपेंस अडाप्टर डॉट गेट आईडी, और यहाँ पे हम क्या देंगे, पोजीशन। अब वो क्या है, इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं गेट आईडी नाम से, रिटर्न रिटर्न, इसको हम इंटीजर कर देते हैं। इसका जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न लिस्ट एक्सपेंस टेबल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन दे देते हैं जो हमने यूज़र ने दिया है, और गेट आईडी। ठीक है, एक्सपेंस अडाप्टर में हमने ये फंक्शन बना लिया। अब एक और बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड
डिलीट, ठीक है। अब डिलीट से क्या होगा इधर कि जो लिस्ट है हमारे पास, इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वो वाला जो पोजीशन हम यहाँ से पास करेंगे, इंटीजर पोस्ट, ठीक है। डिलीट पोजीशन, और यहाँ पे नोटिफाई डाटा सेट चेंज कर देंगे। अब क्योंकि डाटा हमारा सारा है अडेप्टर में, सो आईडी भी हम अडेप्टर से गेट कर रहे हैं, क्योंकि अडेप्टर को ही पता है हमारा जो डाटा कहाँ पड़ा है और उसका क्या डाटा है। ओके, सो इसी वजह से अब यहाँ पे गेट आईडी हमारे पास आ गया, और इधर हमारे पास आ गया इंटीजर आईडी। ओके, और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे, इसको सिंपल है, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस डिलीट से वो गायब नहीं हो जाएगा हमारे स्क्रीन से, लेकिन डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब उधर से भी हटाना है तो एक्सपेंस अडेप्टर डॉट डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे पोजीशन पास कर देंगे हम। ओके, सो अब हमारे एक्सपेंस अडेप्टर में एरर तो नहीं आ रहा कोई, नहीं। ओके, सो एक्सपेंस अडेप्टर डॉट डिलीट कॉल नहीं हो रहा, क्यों, हमने डिलीट पहले बनाया है कहीं, देखना पड़ेगा हमें। डिलीट आई थिंक सो हमने पहले नहीं बनाया हमने, स्टिल। ओके, सो यहाँ पे ठीक है, तो डिलीट भी हो गया, हमने लिस्ट से भी उसको हटा दिया है। ओके, और जो अगर नो पे क्लिक करे कुछ भी ना हो भाई, डायलॉग जो इंटरफेस है हमारा वो कैंसिल हो जाए। ये हो गया हमारा डिलीट का काम। अब हमारा काम है अपडेट का। ओके, डिलीट का काम आप लोग चलो डिलीट का काम जो हमने किया वो रन करके देख लेते हैं पहले। ओके, सो हमारा जो ऐप है वो रन हो गया। अब इस पर हम लॉन्ग क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डू यू वांट टू डिलीट इट, यस, हम डिलीट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से गायब भी हो गया और डाटा भी हमारा डिलीट हो गया। अब ये चीज़ें रिफ्रेश नहीं हुई। चलो ये जो छोटे छोटे टास्क है ना, आप लोग खुद से कर लो, इससे आप लोग का लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाएगा। वरना मैंने काफ़ी सारे पहले ऐप बनाए हुए हैं, पार्किंग ऐप मैंने बनाया हुआ है, नोट्स ऐप बनाया हुआ है, आप उनमें चेक कर सकते हैं वरना कि इनको भी कैसे फिक्स किया जा सकता है। कोशिश ये किया करें जो छोटे इश्यूज़ हैं आप खुद से फिक्स किया करें। ओके, बाकी अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि अब इस पर कोई क्लिक करे तो हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट भी कर सकते हो। अब अपडेट कैसे करेंगे, सो ऑन क्लिक में ये चीज़ हम हैंडल करेंगे, और यहाँ पे हम एक इंटेंट बनाएंगे। ठीक है, हम अपडेट के लिए एक तरह से एक एक्टिविटी में जाएंगे ना, सो मेन एक्टिविटी डॉट दिस टू ऐड एक्टिविटी में ही जाएंगे हम डॉट क्लास। अब इस दफ़ा हम इंटेंट में जो है जो डेट है वो पुट कर लेते हैं, पुट एक्स्ट्रा अपडेट बूलियन जो है वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा अपडेट था, और है आईडी है जो कि होने वाला है हमारा लिस्ट। लिस्ट तो हमारे पास है नहीं, एक्सपेंस अडाप्टर डॉट गेट आईडी पोजीशन दे देंगे हम इसको। ओके, इसने हमें आईडी दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा कैसे आएगा हर एक का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक सबके लिए एक तो बनाना आई थिंक सो सही तो नहीं है, चलो हम फिर भी बना लेते हैं अभी जस्ट। उसके लिए हम वैसे एक अच्छा काम और भी हो सकता है हमारे से, खैर वो भी हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे इज इनकम और पब्लिक बूलियन, ठीक है, इज इनकम गेट गेट नहीं, इज इनकम, ठीक है, ये हमारा इनकम का हो गया। अब अगला होगा हमारे पास स्ट्रिंग डॉट गेट पेमेंट टाइप। ओके, सो इस तरह से हम काफ़ी सारे और बना लेंगे अपने जो भी हमें चाहिए। सो गेट पेमेंट टाइप हो गया, डिस्क्रिप्शन में हो गया अमाउंट। ओके, अमाउंट का भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो अमाउंट है वो लॉन्ग फॉर्म में है, तो लॉन्ग फॉर्म में रिटर्न कर देते हैं। अब और क्या चाहिए हमें, डिस्क्रिप्शन हो गया, गेट अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, आईडी, पेमेंट टाइप, आई थिंक सो सारा कुछ हो गया है। ओके, आईडी भी, इनकम भी, पेमेंट टाइप भी, अमाउंट भी। ओके, सो हमारा सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हो गई हैं। अब इसको हम इन सारे डाटा को कहाँ पे गेट कर लेते हैं। ओके, सो गेट कर लेते हैं भाई, आईडी डिस्क्रिप्शन, गेट डिस्क्रिप्शन, या डिस्क्रिप्शन है जस्ट। ये चीज़ें हमारे पास जो अडाप्टर है, देख लेते हैं इनके नाम वगैरह हमने क्या रखे हैं। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने गेट किया है, कहाँ पे किया है, डिस्क्रिप्शन हमने गेट नहीं किया, सो डिस्क्रिप्शन को गेट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग है और गेट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो गेट डिस्क्रिप्शन या ऐसे कुछ, गेट डिस्क्रिप्शन, गेट पेमेंट टाइप, या ठीक है, और हमारे पास है
पेमेंट टाइप के अलावा अमाउंट है 1 2 3 4 और हमारे पास जो डाटा है वो भी मेरे पास 4 है 1 2 3 4। ओके, इस इनकम हमने नहीं गेट किया मेरे ख्याल से, इस इनकम को गेट कर लेते हैं। इस इनकम और इस इनकम ये हमने गेट किया नहीं किया हुआ। ओके, सो अब ये चीज़ें कैसे देखेंगे, इनका नाम रखेंगे इस इनकम, इसका रखेंगे अमाउंट, इसका रखेंगे पेमेंट टाइप, बस ठीक है, सारा डाटा हमारे पास सेट है। अब यहाँ पे हम सारे डाटा को क्या करेंगे, अगली एक्टिविटी भेजेंगे तो स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट कर देंगे। अब ऐड एक्टिविटी में आते हैं। ऐड एक्टिविटी में तो डाटा ऐड हो रहा होता है ना, अब यहाँ पे कैसे बताना है कि भाई तूने अब इस दफ़ा डाटा अपडेट करना है। सो ये कैसे करेंगे इसके साथ, सो ये देख लेते हैं। जो है हमारे पास बूलियन अपडेट इन गेट इंटेंट डॉट गेट बूलियन एक्स्ट्रा अपडेट, और जो नॉर्मली रहेगा फॉल्स रहेगा, अगर किसी ने नहीं भेजा तो फॉल्स रहेगा, वरना जो भी वैल्यू आएगा मतलब ट्रू रहेगा। ओके, सो अब बूलियन हमारे पास हो गया। अब हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन, इसको हम स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह मैं सारा डाटा पहले गेट कर लेता हूँ यहाँ से। डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे पास, अमाउंट हो गया हमारे पास, हो गया पेमेंट टाइप हो गया, अच्छा अमाउंट हो गया, पेमेंट टाइप हो गया, और हमने क्या भेजा है, हमने भेजा इस इनकम भेजा है। इस इनकम के हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो ये भी सही कर लेते हैं। सो इज इनकम, और ये होगा हमारा बूलियन, और ये होगा गेट बूलियन एक्स्ट्रा, और ये क्या होगा इज इनकम, और ये फॉल्स कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो पेमेंट टाइप पे पी टाइप और अमाउंट। ओके, सो ये डाटा हमारे पास आ गया है। अब जैसे कोई ऐड पे क्लिक करेगा, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ पे कहेंगे इफ़ नॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट अगर नहीं है, मतलब अपडेट की कमांड नहीं है ये, तो मतलब किसी ऐड पे क्लिक करके हम आए हैं इस एक्टिविटी में। ठीक है, वरना अपडेट की पे करके आए हैं तो क्या हो, तो ये हो कि एक्सपेंस रहो डॉट अपडेट एक्सपेंस। आप कहते हैं एक्सपेंस टेबल दो। अब एक्सपेंस टेबल तो भाई इसको दे देंगे हम। तो उसके लिए अभी एक और काम हमें करना पड़ेगा, एक्सपेंस टेबल डॉट सेट आईडी। आईडी जो है हमने ऊपर लिया है, होप्सफुल नहीं लिया मेरे ख्याल से। अभी क्यों नहीं लिया हमने, लेना चाहिए हमें यहाँ पे आईडी। आईडी मैंने एक्टिविटी में हमने आईडी भेजा है आगे, हाँ भेजा है। सो आईडी यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं, और ये होगा एक इंटीजर। ओके, गेट इंट एक्स्ट्रा, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा इसका वो होगा -1 रख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आईडी सेट कर दिया है हमने, आईडी। ओके, और अब हम करेंगे एक्सपेंस टेबल डाटा अपडेट, और एक्सपेंस टेबल इसके अंदर। ओके, सो अब हमारा मेरे ख्याल से तो सारा कुछ हो गया, डन। होप सो मैंने सब कुछ सही सही लिखा हो। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं क्या अब ये वर्क सही से करता है कि नहीं। सो डिलीट का तो काम किया था, अब क्लिक करते हैं तो हमारे पास डाटा सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये डाटा को हमने सेट भी कराना है। सो यहाँ पे इस तरह कुछ कर लेते हैं, इफ़ अगर अपडेट है, अपडेट से आया तो मतलब डाटा हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कुछ काम कर लेते हैं, बाइंडिंग डॉट अमाउंट सेट टेक्स्ट अमाउंट। ओके, इस तरह हम पेमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन, और जो है हमारा इस इनकम है, नहीं वो हम बाद में देख लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे पी टाइप। ओके, और अब हमने इनकम जो चेक है वो कहाँ पे लगाना है, बाइंडिंग डॉट इफ़ इज इनकम। अगर इनकम है तो बाइंडिंग डॉट इज इनकम रेडियो डॉट सेट चेक्ड ट्रू, एल्स अगर इनकम नहीं है बाइंडिंग डॉट इनका एक्सपेंस
creative dot set checked true। ओके, सो कोई तो कंडीशन ट्रू होगा। अब इसको हम फिर से रन करके देख लेते हैं। सो अब इस पे क्लिक करते हैं। सो जो हमारा डाटा है वो स्टिल अटैच नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं क्यों नहीं हो रहा भाई। ऐसा अब कैसे देख लेंगे। अपडेट जो हम भेज रहे हैं मेरी एक्टिविटी में वो ट्रू करके भेज रहे हैं ना ऑन क्लिक पे। सो ऐड एक्टिविटी में आके हम यहाँ पे करा लेते हैं टोस्ट अपडेट। ओके, अब इसको फिर रन करके देख लेते हैं क्या अपडेट ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो उससे हमें पता चलेगा। अगर अपडेट टोस्ट आता है तो अपडेट में आता है टोस्ट ट्रू, तो ठीक है, हमारी वैल्यू आ जानी चाहिए। वरना ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम रीज़न देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हम कुछ तो कर रहे होंगे जिसकी वजह से वैल्यू गलत जा रही है। मे भी कुछ हम मिस कर रहे हैं जो कि कुछ मुझे नज़र ना आ रहा हो, आपने शायद अपनी तरफ फिक्स भी कर लिया हो। ओके, सो रन कर हो जाए अब हमारा। रन तो हो गया। अब हम क्लिक करते हैं जो हमारे कोई आइटम है। ट्रू ट्रू आ रहा है यहाँ पे। कैश ये पे आ रहा है, इमोट पे नहीं हो रहा है सिर्फ। अच्छा ओके ओके, सिर्फ इमोट पे जो है हमारा टेक्स्ट जो है हमने गेट किया वो नहीं दिख रहा। सेट टेक्स्ट इमोट कहाँ है हमारे पास, क्योंकि हमने इमोट वहाँ से जो मेन एक्टिविटी से भेजा था, मेन एक्टिविटी से जो हमने इमोट भेजा है वो तो लॉन्ग के फॉर्म में है ना भाई, लॉन्ग के फॉर्म में है। सो यहाँ पे हम इसको कर देंगे लॉन्ग। अब सेट टेक्स्ट इमोट है, गेट इसको हम कर देंगे गेट लॉन्ग एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो -1 दे देंगे। अब यहाँ पे अमाउंट प्लस ये कर लेते हैं कुछ। ओके ओके, सो इस तरह काफ़ी सिंपल था। अब इसको हम फिर से रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा काम और भी कर सकते हैं। वो ये होगा कि जो हमारा बटन है जो हमने नीचे बनाया है उसका नाम हमारे पास क्या था, ऐड बटन डॉट सेट टेक्स्ट। ओके ओके ओके, सो इसका कोई आईडी है, आईडी रखते हैं ऐड टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ऐड टेक्स्ट को सेट टेक्स्ट करेंगे अपडेट। कब भाई, कब करेंगे भाई हम ऐसा, जब अपडेट ट्रू हो। ओके, सो अब इसको हम फिर से रन कर लेते हैं भाई। ऐप रन हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपडेट लिखा आ रहा है। अब तो बहुत सही है, 400 भी लिखा आ रहा है। अब इस 400 को अगर हम 500 कर दें, ओके, अब अपडेट तो हो जाना चाहिए। अपडेट पे क्लिक किया तो ये 500 भी हो गया भाई। सो बिल्कुल हमारा सही वर्क कर रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नए सीरीज़ में मिलते हैं इंशाल्लाह। अब अगला जो सीरीज़ आने वाला है होपिंग सो कि मैं PHP पे लॉगिन साइन अप वगैरह बनाऊँ। सो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।